नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर कर रहे होंगे अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के सपनों के लिए। आज हम मिले हैं और हम मिले हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में भी मजा आता है, इसको अप्लाई करने में भी मजा आता है। और इसी से अगर पैसे आने लगे तो और मजा आने लगता है कि खुद भी सुंदर दिख रहे हैं, लोगों को भी सुंदर बना रहे हैं और साथ साथ खूबसूरती से खूबसूरती को शेयर करते 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 अपने घर में अपने सपनों की आजादी भी पाते चले जा रहे हैं, अपनी एक इनकम जनरेट करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने इस इंडस्ट्री में जब कदम रखा था तो मेरे को क्या क्या फायदे हुए, क्योंकि वो फायदे ना आप तक पहुंचने बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी, यहाँ 400 से ज्यादा लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं और अभी भी लगातार ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि चैट बॉट में आप हमारे साथ बने रहिए और हम कनेक्ट रहेंगे, ताकि हम जब सीखें ना तो बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ एक दूसरे से जाने। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब डायरी पेन लेके जरूर बैठे होंगे। दोस्तों, आप बहुत लकी हैं कि आज आप कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ और आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, स्किन की बात करते हैं और जब हम बात कर रहे हैं कि स्किन के प्रोडक्ट्स की, तो स्किन को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने जब शुरुआत करी थी इस प्रोफेशन की, तो मैंने पहले स्किन को जाना था, ना कि प्रोडक्ट्स को। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं, जो नॉलेज नहीं होती तो लोग खरीदते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन जब तक हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो ना तो हम अप्लाई खुद पर कर पाएंगे, ना हम किसी को गाइड कर पाएंगे। और जब तक हम किसी को सही डायरेक्शन में गाइड नहीं कर पाते ना, तब तक हम एक राइट सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बन पाते। सामने वाले को ये बिलीव नहीं आ पाता हमारे ऊपर कि हम एक नॉलेजेबल पर्सन है, हम एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उस फील्ड के, और हम उनको जो गाइड कर रहे हैं वो सही गाइड कर रहे हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक की तरह चलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नए कनेक्ट हुए हैं। तो स्किन को जानना बहुत जरूरी है, स्किन केयर को जानना बहुत जरूरी है, और किस तरह की आयुर्वेदिक चीजों से मिला के हम अपने स्किन के प्रोडक्ट्स को रेडी करेंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये चीजें ऐसी हैं, जो भी इसको अप्लाई करता है वो आपका दीवाना होने वाला है, वो इन चीजों का बहुत बहुत ज्यादा दीवाना होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं स्किन के प्रोडक्ट्स को। और स्किन की बात जब हम करते हैं ना, तो स्किन केयर होता क्या है? स्किन केयर होता है स्किन की केयर करना, राइट। स्किन की केयर कैसी होती है? स्किन की केयर होती है जब हम उसको सही डाइट देते हैं। हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाते हैं, रोज खाते हैं, तीनों टाइम की एक डाइट हमारी बनी हुई है, और पानी भी पीते हैं, लिक्विड भी देते हैं। यानी कि हमारी बॉडी प्रॉपर एक खाने सॉलिड चीजों से और लिक्विड चीजों से बैलेंस्ड रहती है। यही चीज जो वर्क करती है ना, हमारे स्किन के केस में वर्क करती है कि स्किन को ना एक बैलेंस डाइट देनी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो एक कहते हैं ना, नमी बरकरार रहती है और टाइट रहती है। नहीं तो क्या होता है, उसमें फ्लॉज आते हैं। फ्लॉज किस तरह के आते हैं कि टाइम के साथ साथ उसमें रिंकल्स आ गए, ठीक है, पिगमेंटेशन आनी शुरू हो गई, पिंपल ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, उसने एक्ने का रूप ले लिया, इस तरह के कुछ फ्लॉज आने शुरू हो जाते हैं, या डार्क सर्कल आने शुरू हो गए। बहुत सारी जब फ्लॉज बढ़ते चले जाते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब स्किन केयर क्या करते हैं? स्किन केयर करता है कि हमारी स्किन को बैलेंस लेके आते हैं, यानी कि जैसी हमारी भगवान ने स्किन बनाई है ना, उसको वैसी की वैसी बरकरार रखने में हमारा मदद करता है। और स्किन केयर के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, जिस चीजों से हम उसकी केयर कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है कि हम किन चीजों से उसकी केयर कर रहे हैं। मैं अगर सिंथेटिक या केमिकल की चीजों से अपने स्किन केयर को करती हूँ, मान लीजिए मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने एक ब्रांड उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत नाम सुना या टीवी पे एडवर्टीजमेंट ज्यादा देखी, मैंने उठाया, मैंने अप्लाई किया। ना मुझे ये पता था मेरी स्किन की टाइप क्या है, ना मुझे ये पता था उस ब्रांड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कि वो मेरी स्किन को सूट करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, दोनों ने क्लैश किया और एक साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। जब हम आयुर्वेदिक चीजों की बात करते हैं ना, तो आयुर्वेदिक चीजें ऐसी होती है कि लोग इससे खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड है कि आयुर्वेदिक चीजें हमेशा बेनिफिट देती है, नुकसान नहीं देती। तो इनका बेनिफिट एक ऐसा है कि जो पुराने टाइम में राजा रानी महारानी, है ना, जो ये लोग होते थे ना, उस टाइम पे ये चीजें यूज की जाती थी, इन्हीं चीजों से स्किन केयर होता था। ये 5,000 साल पुराने जो नुस्खे हैं ना, ये सारी चीजें आज भी वैसे ही काम करती है जैसे पहले करती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हमें ये चीज पता चल जाए कि वो सारे फॉर्मूलाज क्या थे, वो सारी चीजें थी क्या थी, या वो सारी चीजें के किन किन चीजों से मिला के बनती थी, वो सारा क्या चीज होती थी जिनसे वो अपनी स्किन को मेंटेन करते थे और बहुत सुंदर रहते थे। रानियां, कितनी रानियों की तो कहानियां हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ी है कि ये रानी वो लगाती थी तो इसको विश्व सुंदरी कहा जाता था। तो बिल्कुल चीजें थी, और वो चीजें आज भी हैं, वो चीजें खत्म नहीं हुई, विलुप्त नहीं हुई, वो सारी चीजें आज भी बिल्कुल ऐसी की ऐसी बरकरार है। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं
बिल्कुल डायरी पेन के साथ चीजें सीखने के लिए। तो मुझे चैटबॉट में जरूर मेंशन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो यस, यहाँ हाउसफुल हो गया हमारा सेशन, और बाकी सब लोग उम्मीद करती हूँ यूट्यूब पे कनेक्ट कर चुके होंगे, या जो लोग भी आपके लोग रह गए उनको यूट्यूब पे कनेक्ट करवाइए, ताकि जो जूम पे नहीं आए वो यूट्यूब पे कनेक्ट कर पाए हमारे साथ। सो स्किन केयर की बात अगर हम करें तो स्किन केयर हम प्रोडक्ट्स आज बनाना सीखेंगे, प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो जरूर सीखेंगे। और दूसरा हम सीखने वाले हैं कि स्किन केयर में लेयर कौन कौन सी होती है। अब ये हमारी स्किन है जो हमें दिख रही है। हमारी स्किन में 3 लेयर, राइट? 3 लेयर में फर्स्ट लेयर वो है जो एपिडर्मिस कहलाती है, जिस लेयर को हम टच और फील कर सकते हैं। ठीक है, जिस लेयर पे हमें सब कुछ दिख रहा है, क्या है, स्पॉट है, नहीं है, फ्लेकी है, ड्राई है, ऑयली है, वो सारा चीजें जो हमें दिख रही हैं, जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, वो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं जो जो आपको फायदेमंद चीजें लग रही हैं। सी, मैं यहाँ सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने वाली हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सी चीज आपको पता है या कौन सी चीज आपके लिए आज नई होने वाली है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेयर आती है हमारी डर्मिस, इसके नीचे की लेयर जो हमें दिखती नहीं है लेकिन थोड़ी सी थिक होती है। अब ये लेयर क्या काम करती है? इस लेयर में जितना भी कोलेजन होता है, जितना भी इलास्टिसिटी होती है, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी होती है, ये सारी चीजें मैनेज कौन करता है? हमारी स्किन की सेकेंड लेयर जो डर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड लेयर होती है, जो दिखती ही नहीं है, अंदर हमारी तीसरी लेयर है, वो है हमारी हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस का क्या काम होता है? हाइपोडर्मिस लेयर हमारा जितना भी जो टच होता है या कोई फील होता है, वो सारी चीजें वो मैनेज करती है। जैसे मान लीजिए शॉक लगा, करंट लगा, तो उस लेयर, वो लेयर है प्रोटेक्शन की लेयर, ताकि उससे अंदर हमारी बॉडी में वो चीजें ना पहुंचे। कभी भी आप देखिए, हमें कट लगता है या कोई करंट लगा किसी को बहुत सीवियर, तो हमारी अगर स्किन पे भी हार्म होता है ना, वो तीसरी लेयर तक भी अगर चला जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर तक नहीं जाता, वो हमारी इन लेयर्स तक रहते रहते ही एक घाव बना देता है। क्योंकि हमारी जो तीसरी लेयर है वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये हमारी 3 लेयर है। और हम जब भी कोई भी स्किन केयर करते हैं, हम कौन सी लेयर पे कर रहे हैं? हम सबसे पहले वाली लेयर पे, यानी कि एपिडर्मिस लेयर पे करेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारी स्किन में जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी हार्म चीजें दिख रही हैं, वो कॉजेज दिख रहे हैं, वो सारी चीजें ना वो यहाँ से रिमूव होनी शुरू हो जाए। सो ये हमारी 3 लेयर थी। अब स्किन का रोल क्या है? हम जब पैदा हुए थे, इस चीज को बिल्कुल एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि जब तक मुझे स्किन एनालाइज नहीं करनी आएगी ना, मैं कभी भी सामने वाले को देख के सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगी। आप में से कितने लोग हैं जो सेल्समैन बनना चाहते हैं, और आप में से कितने लोग हैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहते हैं? लिखिए, जरूर लिखिए कि आप सेल्समैन, जो सेल्समैन बनना चाहते हैं वो सेल लिख दीजिए, और जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहते हैं वो सॉल्यूशन लिख दीजिए। तो आप सेल्समैन बनना चाहते हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके पास एक बार आए, दोबारा आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं है। सेल्समैन का काम ऐसा ही होता है, कुछ कुछ वो सेल्स करके चला जाता है। और सॉल्यूशन की बात करें तो एक बार अगर आपने राइट सॉल्यूशन दे दिया, ग्राहक खुश हो गया, आपका क्लाइंट एक हैप्पी क्लाइंट बन गया, तो वो आपका जिंदगी भर एक फैमिली रिलेशन, एक बॉन्ड ऐसा क्रिएट होता है, एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि वो आपका महज एक क्लाइंट बन के नहीं रह पाता। बहुत बढ़िया, कितने सारे मुझे यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं। सो हम सॉल्यूशन देने की बात कर रहे हैं, तो हम एनालाइज आज करना सीखेंगे। मैंने आज 3 लेयर जान ली। और स्किन का रोल क्या होता है? जब हमारी स्किन जब पैदा होते हैं ना, हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी। मतलब इसमें नमी पूरी होती है, इसको डाइट एक अच्छी पहले से भगवान जी हमें देके भेजते हैं। अब हमें इस डाइट को ना मेंटेन करना है। अगर मैं मेंटेन नहीं कर रही, अंगूर और किशमिश का एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जो स्किन केयर फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो नए हैं उनको वो एनालाइज कर पाएंगे। ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, लेकिन इससे हमारी स्किन एनालाइज करनी बहुत आसान हो जाती है। आपने अंगूर देखा होगा, अंगूर की जो बाहरी सतह होती है ना, बहुत टाइट होती है। उसका कारण ये है कि जो स्किन है वो अंदर से नमी है, इसलिए बाहरी सतह टाइट है, फर्म है। वहीं अगर उसमें से नमी निकालते चले जाते हैं, धूप में जब सुखाते हैं, सुखाते 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 सुखाते, वो एक किशमिश का रूप ले लेती है। यानी कि हमारी स्किन भी ऐसे ही काम करती है। पहले वो टाइट होती है बहुत अच्छे से, फिर धीरे 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 क्या होता है कि उसमें से नमी, क्योंकि हम डाइट तो दे नहीं रहे, हम ना मॉइस्चराइजर लगा रहे, हम ना प्रोटेक्शन लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम ना फेस वॉश, कई लोग मुझे मिलते हैं फेस वॉश नहीं यूज करते, सीधा जो भी साबुन से नहाते उस साबुन से हल्का सा कर लिया और हो गया। ऐसे लोग भी हैं। तो हमारे स्किन का ना नेचुरल ऑयल कम होना शुरू हो जाता है। भाई ऑयल तो था उसमें, लेकिन नेचुरल ऑयल कम होता है। धीरे 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 हमारी स्किन भी किशमिश जैसी दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ रिंकल्स आते हैं, इस तरीके से ये रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, हमारी ये स्किन जो है वो लूज होनी शुरू हो जाती है, स्किन लटक जाती है। और क्या होता है, हमारा
फेस एज से पहले, उम्र से पहले थोड़ा सा एजिड दिखने लग जाता है, बूढ़ा दिखने लग जाता है, और उसमें अलग अलग तरह के स्पॉट्स दिखते हैं, पिगमेंटेशन दिखी, एक्ने दिखने लग गए, तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको देंगे स्किन केयर। लेकिन आज हम देने वाले हैं, हम कौन सा, हम देने वाले हैं प्रॉपर आयुर्वेदिक चीजें। सो हम मेकिंग सीखेंगे, लेकिन मेकिंग से पहले किन चीजों से ये मिलके बनता है, तो नोट डाउन कीजिएगा। आज हम पीपीटी के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीपीटी के साथ कई बार मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, और इसी वजह से आज हमने ये लाइव ऐसे ही रखा है। और फर्स्ट 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 जो हम आयुर्वेदिक हर्ब्स शेयर करने वाले हैं, जिन चीजों से मिला के हम चीजों को तैयार करने वाले हैं, वो फर्स्ट हर्ब है, नाम जरूर नोट कीजिएगा। फर्स्ट हर्ब है दशामूल। मैं आपको आज सारी चीजों के टेक्सचर दिखाने वाली हूँ कि ये दिखते कैसे हैं, इनका काम क्या होता है, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो यहाँ मैंने फर्स्ट हर्ब जिसका नाम है दशमूल, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होता है। अब ये दशामूल, दशामूल इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, 10 जड़ी बूटियों से मिलके जिसको तैयार किया जाता है, यानी कि ये 10 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन होता है। दशामूल नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, 10 तरह की जड़ी बूटियों से मिला के कॉम्बिनेशन ये बनाया जाता है, और ये मिलके इसका नाम ही इस तरीके से रख दिया जो है दशामूल। अब इसके काम क्या क्या है, ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बहुत चीजों में काम करती है। आज हम प्रॉपर एक स्किन केयर की बात करेंगे। काम तो बहुत सारी चीजों में करती है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक के लिए बैठे हैं, हम उसी टॉपिक के लिए बात करेंगे। सो दशामूल क्या काम करता है, दशामूल एक आयुर्वेदिक, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो दशामूल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इजीली पेनिट्रेट हो जाती है हमारी स्किन में। सबसे अच्छा स्किन का प्रोडक्ट या हेयर का प्रोडक्ट वो होता है जब वो हमारी स्किन या स्कैल्प में इजीली, स्पीडली पेनिट्रेट हो जाए। पेनिट्रेट मींस कि जल्दी से वो स्किन के अंदर चला जाए, अंदर की सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर के अंदर तक जाना जब स्पीड से शुरू कर देता है, तो वो स्किन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। अब ये एंटी इंफ्लामेटरी होती है। स्किन में जितनी भी सेंसेशन आती है, जो भी जलन होगी, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई स्पॉट है किसी भी तरीके का, तो दशमूल उसमें बहुत अच्छा काम करती है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब उनकी स्किन में ना नॉर्मल से ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि उनको रैशेज हो गए हैं, सन बर्न हो गया है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है ना, उसमें दशमूल बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जितने भी रोम छिद्रों में डर्ट है, जो फेस वॉश नहीं हटा पाता, एक बारी की क्लेंजिंग से डीप क्लेंजिंग नहीं हो पाती, वो अंदर से जितनी जितनी भी डर्ट है हमारे रोम छिद्रों से अंदर से निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो दशमूल इतनी सारी चीजों में काम करता है, और ये स्किन के लिए जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट जो है, ये हमारी हर्ब हमारे स्किन के प्रोडक्ट में फर्स्ट हर्ब है जो हम यूज करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी है, मैं आज आपको कुछ दिखाऊंगी जिनसे मिला के हम चीजें बनाना सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट, एक नया ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, एक बिजनेस तैयार कर सकते हैं, कि हम किसी भी जगह पे हैं, किसी भी माहौल में है, किसी भी परिस्थिति में है, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं वो है मंजिष्ठा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ये इस तरीके से दिखती है मंजिष्ठा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस कि आप अपने क्लाइंट को, जब आप ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, आप अपने क्लाइंट को प्योर 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 ट्रीटमेंट देने वाले हैं। और मतलब हमें अरोमा के लिए भी कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं यूज कर रहे, कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे हम जब इस इन चीजों को बनाना सीखेंगे। और एकदम नेचुरल 100% प्योर चीजों से जब आप ये चीजें सीखेंगे, फॉर्मूलाज सीखेंगे, और तो आपके क्लाइंट को एकदम प्योर ट्रीटमेंट जाने वाला है, और इनकी जो अरोमा है ना बहुत अच्छी आती है। ये है मंजिस्टा। अब मंजिस्टा भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन की जितनी भी डर्ट है उनको बाहर निकाल के फेंकेगा। बहुत सारे लोगों को ना पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम होती है। अब पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ती चली जाती है, क्यों? क्योंकि अंदर से डर्ट है, वो बाहर आने की कोशिश करता है। अंदर जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो बाहर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो पिंपल बढ़ते हैं, एक्ने बढ़ता है। कई लोगों को एक्ने इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें पस निकलती है।
तो ऐसी चीजों में मंजिष्ठा बहुत अमेजिंग काम करता है। मतलब उन लोगों के लिए आप ये जो दे रहे हैं ना आयुर्वेदिक चीजें, वो एक रामबाण का काम करेगा उनके लिए। और वो आपको बिल्कुल आपको एक थैंक यू बोल के जाएंगे कि किन चीजों से वो प्रॉब्लम से परेशान थे। क्योंकि स्किन हमारी एक ऐसी चीज है, फेस हमारा एक ऐसी चीज है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आप उनकी एक बहुत बड़ी मदद करते चले जा रहे हैं। कई लोग आपने देखे होंगे जिनकी ना स्किन अनइवन होती है, कहीं से ब्लैक है, कहीं से व्हाइट पैच है, सेम नहीं दिखती। तो मंजिस्टा अनइवन स्किन में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। जिन लोगों को अनइवन स्किन हो तो आप मंजिस्टा उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। तो मंजिस्टा से हम देखेंगे कि कैसे हम एक अलग तरीके का आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट बना के उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। कई लोगों को एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, जो स्किन डिजीज होती है एक्जिमा। तो एक्जिमा में मंजिस्टा बहुत अच्छा काम करता है, उनके लिए एक रिलीफ का काम करेगा। इचिंग जो एक्जिमा में होती है उसमें भी मंजिस्टा बहुत अच्छा काम करता है। तो आप मंजिस्टा के इतने सारे फायदे हैं जो आप प्रॉब्लम एक होगी लेकिन मंजिस्टा 3 से 4 चीजों में फायदा उनको दे रहा होगा। कॉम्प्लेक्शन किसी का अच्छा नहीं है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा चाहिए जी। मेरा बचपन में कॉम्प्लेक्शन ऐसा था लेकिन अब थोड़ा डार्क हो गया है, पहले मैं थोड़ी अच्छी थी अब इतनी अच्छी नहीं हूँ, जो हमें मार्केट में सुनने को मिलता है अपने क्लाइंट से। तो मंजिस्टा उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है। तो मंजिस्टा दोबारा से मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरीके से स्टिक्स आती हैं। इनका यूज कैसे करना है वो आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। आज हम सारी चीजें ये देखेंगे कि कौन सी हर्ब्स हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनका टेक्सचर है और किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं मुलेठी। बिल्कुल बिल्कुल गीता जी, ब्लड प्योरीफायर भी है। और मैं आज फिर से बोलूंगी कि इनके इतने बेनिफिट्स हैं जो हम हेल्थ में भी बहुत ज्यादा कारीगर है। लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आज हम बैठे हैं। आज हम इंटरनल हेल्थ की आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम एक्सटर्नल हेल्थ की ही बात करें, यानी एक्सटर्नल स्किन हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जो भी इसके एक्सटर्नल स्किन केयर में बेनिफिट्स आएंगे ना, आज हम उस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम उनको खाने के लिए दें या लगाने के लिए दें। राइट। सो नेक्स्ट हम जो चीज यूज करने वाले हैं वो है लिक्योराइस। लिक्योराइस मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। तो आप देख पाएंगे ये लिक्योराइस यूज कर रही हूँ, जिसको हिंदी में हम मुलेठी भी कहते हैं। यस, मुलेठी भी कहते हैं। और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आज भी हम लिक्योराइस के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। कोई बताना चाहेगा हम कौन सा लिक्योराइस का प्रोडक्ट आज भी हम यूज कर रहे हैं? नाम जल्दी से चैटबॉट में लिखिए। बहुत फेमस है, मुलेठी मुलेठी। लिक्योराइस, लिक्योराइस के नाम से तो भाई सब जानते हैं। आज हमारे साथ भाई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स कनेक्ट है और ऑलरेडी हम एक लिक्विराइज का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो कौन सा है वो लिक्विराइज का प्रोडक्ट जो हम सबसे ज्यादा लोगों को बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है? यस, शशि शर्मा जी, बहुत बढ़िया। एक बार हम दिल से तालियां अपने घरों में बैठ के ही बजाएंगे शशि शर्मा जी के लिए। फेयरनेस जेल, फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल है भाई, उसमें लिक्विराइज है। तो लिक्विराइज अच्छा। हम तो जानते हैं ना कि लिक्विराइज के कितने फायदे हैं। जब हम उस प्रोडक्ट को बताते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी है, इन इन चीजों पे तो बहुत ज्यादा कारीगर है, उसका मेन रीजन है कि उसमें लिक्विराइज डाला हुआ है। यस, स्किन फेयर करता है, बहुत बढ़िया। स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में बहुत ज्यादा काम करता है गीता जी, आपके लिए जोरदार तालियां। लिक्विराइज बहुत ज्यादा काम करता है। अगर किसी को स्किन लाइटनिंग करनी है कि मुझे एक टोन अप करना है, अपना ब्राइटनिंग चाहिए, मुझे अनइवन चाहिए स्किन, तो लिक्विराइज बहुत काम करता है। और सॉफ्ट और सपल अगर स्किन चाहिए। अब कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि आपकी स्किन में ना बहुत ज्यादा शाइन है, यहाँ शाइन है, यहाँ शाइन है, यहाँ शाइन है, और टच करो तो वो ऑयल भी नहीं है। तो ये शाइन किस चीज से आती है? ऐसा क्या आप लगाते हो, कौन सा सीरम आप लगाते हो? तो उनको क्या चीज चाहिए? उनको चाहिए पूरा दिन उनकी स्किन सॉफ्ट रहे, पूरा दिन सपल रहे, और एक ऐसी शाइन, नेचुरल शाइन मेंटेन रहे। तो इस चीज में बहुत ज्यादा काम करता है हमारा मुलेठी। मुलेठी, राइट, जिसको हम लिकोराइज कहते हैं। इसीलिए फेयरनेस जेल प्रमोट किया जाता है कि जो भी लगाएगा उसका स्किन टेक्सचर एक शाइनी हो जाएगा, राइट, और स्किन टेक्सचर ब्राइट अप होना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विराइज बहुत ज्यादा काम करता है। अब हम साई वैदिक प्रोडक्ट तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि हम प्रॉपर प्योर, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, हम कैसे इन सारी चीजों को, आयुर्वेदिक हर्ब्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओके, सो मैंने चैट बॉट में लिख भी दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस हर्ब को।
और बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं शुरुआत में जरूर पूछना चाहूंगी आप सबसे, चैट बॉट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आप में से कितने लोग हैं या कितनी महिलाएं हैं, कितने जेंट्स हैं हमारे साथ जो चाहते हैं कि साइड बाय साइड हमारा एक ऐसा इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए जो हमारे पास ना एक स्किल सेट होता है दोस्तों। एक हुनर जब होता है ना तो हम कभी भी मार नहीं खाते, ये बात आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे। और ये बहुत सही बात है कि जब हम किसी हुनर को लेके चलते हैं ना तो हम किसी फील्ड में मार नहीं खाते, किसी जगह पे मार नहीं खाते। तो आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं भी एक बहुत सारी महिलाओं की तरह एक इनकम जनरेट करना चाहती हूँ और अपने घर में रह के एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहती हूँ जो मैं भी इंजॉय करूँ कमाते कमाते, और लोग भी इंजॉय करें उस चीज को अप्लाई करते करते। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं स्पीड से। क्या बात है। सो दोस्तों डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा। आज का सेशन प्रॉपर हम एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री मास्टर क्लास दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम जो यूज करने वाले हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आज के सेशन में मैं अगर सारे लेने बैठ जाऊंगी तो शाम हो जाएगी। आज हम उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, कुछ हर्ब्स ले रहे हैं। नेक्स्ट हमने जो हर्ब ली है वो है, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, ये है रक्त चंदन। रक्त चंदन जिसको हम लाल चंदन कहते हैं, ये रक्त चंदन, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। राइट। अब इसके क्या है फायदे, अगर मैं बताऊं तो ये फाइनेस्ट हर्ब है स्किन के लिए। मतलब इतनी सारी हर्ब्स मैंने आपको दिखाई है, और रक्त चंदन अगर उसमें मिसिंग हो तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अधूरी सी फील होती है, ये वो हर्ब का काम करती है। तो रक्त चंदन बहुत सारे बेनिफिट देती है हमारी स्किन में। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं, अभी आपने रोज पेटल्स आपने बताए थे, उम्मीद करती हूँ ये भी आप मुझे बताएं। दिख पा रहा होगा कोई भी, अगर समझ पाए ये क्या चीज है, किस चीज के पेटल्स हैं, फूल के ही हैं, फूल के ही पत्ते हैं ये, तो ये पेटल्स ही हैं। क्योंकि जब हम देखो नहीं आ रहा ना तो आप लिख दो, सनफ्लावर लिखा, हाँ कुछ भी लिखो। इंटरेक्टिव रहेंगे ना तो मजा आता है, बात बात करने जैसा लगता है कि हम सीख रहे हैं, कुछ हम पूछ पाएंगे। आगे की जब वर्कशॉप्स होंगी आप भी मुझसे कुछ पूछ पाओगे, कुछ बता पाओगे, मैं भी कुछ बता पाऊंगी। राइट। तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ये पलाश के फूल हैं, ये पलाश के फूल हैं। अब ये काम क्या क्या करते हैं, ये सन बर्न में बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब जिन लोगों को टैन तो नॉर्मल चीज है, जिन लोगों को सन बर्न हो गया, प्रॉपर बर्न साइन दिख रहा है, एक मार्क दिख रहा है बर्न का, चाहे वो हाथों पे है चाहे वो फेस पे है, कहीं पर भी है, पलाश के फूल सन बर्न में बहुत रिमार्केबल वाला काम करते हैं। तो आप जितने भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे तो पलाश के फूल बहुत अच्छा उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं, नरिशमेंट देंगे जितनी जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि ओवर नरिशमेंट कर दी स्किन ऑयली होगी, जितनी स्किन में रिक्वायरमेंट होगी उतनी स्किन में नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। और पिंपल अगर किसी को है तो पिंपल भी ठीक करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट उतना ही देते हैं जितनी स्किन में रिक्वायरमेंट है, ओवर नरिशमेंट स्किन को नहीं करते। तो एक बैलेंस कहते हैं ना, स्किन के ऑयल को बैलेंस ही किया इन्होंने एक तरीके से। तो पलाश के फूल इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी हर्ब हैं, जिन हर्ब से आज आपको एक टीजर मिला है, इन सारी हर्ब्स से हम बहुत कुछ बनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम जो हर्ब यूज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नाग केसर। ये है नाग केसर, देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से दिखती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये छोटे छोटे ऐसे दाने की फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से ये दिखते हैं। अब नाग केसर क्या है, नाग केसर भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। राइट, ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है।
ओके। सो ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हाईली पोटेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्ब जिसको कहते हैं कि एक हाईली पोटेंट हर्ब होती है, और डार्क स्पॉट्स में बहुत अच्छा काम करती है हमारे साथ। देखो, आप कहीं चले जाओ आपको ऐसे लोग बिल्कुल मिलेंगे, किसी शहर में चले जाओ, चाहे वो स्किन केयर करते हैं या नहीं करते, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। चाहे आप स्लम एरिया में जाओ, चाहे आप रिच फैमिली के अंदर चले जाओ, आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि या तो उनके डार्क सर्कल होंगे, या कहीं डार्क स्पॉट्स होंगे, या झाइयां होंगी, पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम होगी, या अनइवन स्किन होगी, इस एरिया पे ब्लैकनेस आ रखी है, या ये फोरहेड हमारा कई बार अलग अलग दिखता है। तो ये जितने भी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल है, अनइवन स्किन है, पिगमेंटेशन है, ये सारी चीजों पे ना इतना जबरदस्त काम करता है नाग केसर। नाग केसर बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देता है इन सारी चीजों में। दूसरा, हमारी स्किन में अगर एक्सेसिव ऑयल आ रहा है, बहुत सारे लोगों को पिंपल आते हैं। पिंपल आते ही क्यों है? क्योंकि उनकी स्किन में जो ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो ऑयल निकलेगा, तो वो पिंपल फॉर्म में निकलता है। तो ऑयल की प्रोडक्शन को बैलेंस करने का काम हमारी स्किन में करता है नाग केसर। और जितने लोगों को आप ये रिकमेंड करेंगे ना, जब आप बनाना सीख जाएंगे, तो ऑयली स्किन वाले तो आपके आपसे बिल्कुल मतलब खुश होने वाले हैं कि आपने ऐसी चीज दे दी है। मैं बहुत परेशान थी अपनी स्किन के ऑयल से, थोड़ी देर में ऐसे ऑयल आता है, कुछ लगाओ क्रीम लगाओ तो ऑयल आता है, इसलिए मैंने क्रीम भी लगानी छोड़ दी। लोग मिलते हैं, तो नाग केसर आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। पोर्स को मिनिमाइज करने में बहुत अच्छा काम करता है। अब कई लोगों को स्किन केयर का शौक होता है, लेकिन कहते हैं ना कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता। लोग स्क्रबिंग भी करते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे, स्क्रबिंग करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं पता कि क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके बाद क्या चीज जरूर लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए, वो सारी चीजें। तो आपको ये पोर्स एरिया है ना, ये पोर्स एरिया, हमारा ये पोर्स एरिया, ये आपको ओपन, यानी रोम छिद्र हमारे जब साइज से बड़े हो जाते हैं, नॉर्मल साइज से बड़े हो जाते हैं, तो उसमें ना डर्ट जानी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, बहुत सारे और अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो पोर्स को मिनिमाइज करने का काम भी नाग केसर करता है। और नाग केसर स्किन की एक एक चीज पे ऐसे काम करते हैं जैसे हमारी स्किन में प्रॉब्लम एक थी, लेकिन सॉल्यूशन हमें इतनी चीजों का मिल गया कि हम एक ही चीज से हम बहुत सारे सारे लोगों को बहुत कुछ बता सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। नाग केसर जब मैंने स्किन केयर तो कर लिया, लेकिन मुझे बाहर ऐसे जाना है, लेकिन यूवी रेस बार बार डैमेज कर रही है स्किन को, टैन हो रही है स्किन, तो यूवी रेस से भी नाग केसर बहुत ज्यादा मदद करता है। सो आगे बढ़े, मजा आ रहा है? आगे तब बढ़ेंगे, थोड़ा सा बताओ, मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? चैट बॉट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। जिनको आ रहा है, मजा नया सीखने को मिल रहा है, नोट डाउन कर रहे हैं, यस जरूर लिखिएगा चैट बॉट में। क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे एक और हब को जानते हैं। बहुत मजा आ रहा है बीना जी, क्या बात है। क्योंकि आपको मजा आ रहा है तो मुझे मजा आ रहा है बताने में, अगर आपको मजा नहीं आएगा तो मुझे बताने में भी मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और हब को जानते हैं, और हब है हमारी अम्बे हरड़। इसका मैं टेक्सचर आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। ये है अम्बे हलद, ठीक है, अम्बे हरद बोल देते हैं, अम्बे हलद बोल देते हैं, अम्बे हल्दी बोल देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड टर्मरिक। ठीक है। अब इसका टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल ना प्योरेस्ट हल्दी जो होती है ना, कच्ची हल्दी, वो होती है। अब एक हल्दी हम खाते हैं किचन में, वो हल्दी जो है, प्रॉपर्टीज वही है, लेकिन उन दोनों के काम, जब रिजल्ट आते हैं, उन दोनों के रिजल्ट काफी चीजों में अलग आते हैं। सो अम्बे हरद क्या काम करती है, ये करक्यूमा प्लांट का जो है प्रोडक्ट है, वहां से लिया जाता है, करक्यूमा प्लांट से। और हमने जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमने हल्दी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जानी भी है, हमारे साथ आज जो लोग कनेक्ट हैं। तो करक्यूमिन जो हम सीखते हैं कि करक्यूमिन है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें डला हुआ है, करक्यूमिन डला हुआ है, क्यों? क्योंकि ये करक्यूमा प्लांट से आता है, तो अम्बे हरड़ कहाँ से आती है? करक्यूमा प्लांट से। काम क्या क्या करती है? स्किन लाइटनिंग का काम करती है, बहुत अच्छा। अः जिन लोगों को गोल्डन ग्लो चाहिए होते हैं अपनी स्किन में ना,
कि मुझे मेरी स्किन में एक गोल्डन ग्लो चाहिए, फेशियल जैसा टचअप चाहिए है, तो अम्बे हरद बहुत अच्छे से उसमें रिजल्ट देती है। कुछ दिन अगर इसको अप्लाई करते हैं, कैसे करना है हम प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे वो चीज अलग है, तो लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपकी स्किन में डिस्कलरेशन आ गया, तो डिस्कलरेशन को हटाती है, इवन टोन करती है और एक गोल्डन ग्लो देती है, और एक नेचुरल स्किन एक क्रिएट करके देती है अम्बे हरद। ठीक है। एक्ने पे बहुत अच्छा काम करती है, ब्लेमिशेस पे बहुत अच्छा काम करती है, जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं। हल्दी हम जानते हैं, हल्दी के बहुत बेनिफिट है, तो हल्दी को हम एक नेचुरल फॉर्म में जब हम पिक करते हैं, तो वो हम अम्बे हालत में काम इसको लेते हैं। अब अ, आप एक चीज नोट कीजिएगा, जब हम किसी के मैरिज फंक्शन में जाते हैं ना, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। तो जब हम नॉर्मल हल्दी लेते हैं ना, और हम हल्दी के फंक्शन में उसको पूरा हल्दी से पोत देते हैं, तो वो एक अपना टिंट छोड़ जाती है। वो लोगों को आगे जाके उस टाइम पे दिक्कत करता है कि पीला पीला चेहरा हो गया, पीला पीला चेहरा हो गया। अब भाई ब्राइड और ग्रूम को तो अपने मेकअप में भी दिक्कत आती है। तो उन लोगों के लिए एक टिप देख के जा रही हूँ, कि कस्तूरी मंजल के नाम से आपको कहीं पर भी इजिली पंसारी पे, ऑनलाइन देखना चाहे ऑनलाइन देख लीजिए, कस्तूरी मंजल के नाम से आती है। तो आप उसको लीजिए, वो प्रॉपर हल्दी फील देगी, और लेकिन वो टिंट नहीं छोड़ेगी। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर आपके भी किसी के घर में शादी है और हल्दी का फंक्शन होने वाला है, और टिंट नहीं चाहिए, पीला पीला चेहरा नहीं चाहिए, और बेनिफिट पूरे चाहिए, तो आप कस्तूरी मंजल यूज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो हर्ब है जो हम यूज करने वाले हैं, वो है बचा। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देख पा रहे होंगे स्टिक्स आप। ये है बचा। अगेन एक आयुर्वेदिक हर्ब है, बहुत सारे हेल्थ में काम करता है, लेकिन अभी मैं बात करने वाली हूँ स्किन की हेल्थ की, तो हम स्किन की हेल्थ को ही कंटिन्यू करेंगे। फंगल इन्फेक्शन में बहुत जबरदस्त काम करता है। जो लोग आपको मिलते हैं वो कहते हैं कि मुझे ड्राई स्पॉट्स होते हैं, राइट। ड्राई स्पॉट्स इचिंग करते हैं, फ्लेकी फ्लेकी होते हैं, झड़ता है स्पॉट, सीजन चेंज होने पे वो स्पॉट बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं स्किन पे, उसमें बच्चा बहुत अच्छा काम करता है। तो उनके लिए भी हम सीखेंगे कि जब स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं किसी के पास, तो हम कैसे इन चीजों से उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ठीक है। स्किन कॉम्प्लेक्शन तो अच्छा करता ही है, साथ ही साथ प्री मेच्योर एजिंग जो आ जाती है, जिन लोगों को उम्र से पहले जो लोग बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, उन लोगों के लिए बच्चा बहुत अच्छा काम करता है। कौन चाहता है आप में से जो एवर फॉर एवर यंग रहना चाहता है, फॉर एवर यंग रहना चाहता है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि फॉर एवर यंग मैं हमेशा जब देखूं मैं मिस ही लगूं? क्या बात है। तो वजह आपके लिए बहुत काम करने वाला है, डीप क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, साथ ही साथ कोलेजन बूस्ट करने में बहुत काम करता है। हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म करना ही सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो नेचुरल ऑयल मेंटेन रहे, खत्म हो गया तो वो दोबारा से रीबिल्ड होता रहे, उसमें आपका बहुत मदद करने वाला है वजह। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। इसके बारे में तो सब जानते हैं, इसके बारे में मैं अगर ज्यादा बताऊंगी तो इस चीज की तौहीन होगी, तो यस, हम कुछ भी नहीं बताएंगे, और इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ये हम नेक्स्ट हब जो यूज कर रहे हैं, प्योर 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 एकदम, ये है रोज पेटल्स, गुलाब के फूल। यस। अब आप चैट बॉट में लिखिए क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं। ये मैं नहीं, आप मुझे बताएंगे कि रोज पेटल्स के स्किन में क्या क्या फायदे होते हैं। ऐसा क्या फायदा देता है रोज पेटल स्किन में? फेयरनेस, बहुत बढ़िया, गीता आर्या जी ने लिखा है फेयरनेस ग्लो देता है, क्या बात है। शशि जी ने लिखा है स्किन पर सॉफ्टनेस देता है, ग्लो देता है। वंदना जी ने लिखा है ग्लो देता है, क्या बात है, क्या बात है। सो जो रोज पेटल्स है हमारी स्किन में एक ऐसा टेक्सचर्ड ग्लो लेके आता है, जिससे हमारा जो फेस है ना, वो अनइवन तो होता ही है, साथ साथ वो एक पीची ग्लो लेके आता है ना, गोल्डन ग्लो ना लेके वो एक पीची ग्लो लेके आते हैं, जो बहुत अच्छी लगती है। कहते आप कश्मीरीज को देखिए कैसे उनके ये चीज ना, कहते हैं ना कश्मीरी सेब, उनके गालों को ही कश्मीरी सेब बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पीची ग्लो आ रही होती है। तो ये हमारा बहुत अच्छा काम करता है स्किन की ग्लो लाने में। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं लोद्रा।
ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब लोद्रा के बेनिफिट्स क्या क्या है? एक तो स्किन को नरिश करता है। जितने लोग चाहते हैं कि मेरी स्किन नरिश रहे, बेबी स्किन को हम बार बार नरिश करते हैं ना, जब एक छोटा बच्चा घर में आता है तो हम उसकी पूरी बॉडी को नरिश कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही लोद्रा हमारी स्किन को, देखो बेनिफिट इसके हेल्थ के भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं लोद्रा के, लेकिन आज हम सिर्फ स्किन की बात कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट स्किन में नरिशमेंट का बहुत अच्छा काम करता है, और स्किन को प्योरीफाई करता है, एक टोन अप करता है, एक्ने कंट्रोल करता है, और कई लोगों की स्किन ना ब्रेकआउट्स आते हैं, फटी फटी हो रही है, लेकिन ऐसे ब्रेकआउट्स हैं जिससे जब बंजर जमीन पे ब्रेकआउट्स आ जाते हैं ना, फटती है वो जमीन, तो ऐसी उनकी स्किन दिखनी शुरू हो जाती है, ड्राई, एकदम एक्स्ट्रा ड्राई स्किन। तो उन लोगों के लिए स्किन में लोद्रा बहुत अच्छा काम करता है, स्किन को क्लियर करता है, एक अच्छी ग्लो देता है। तो हमारी स्किन ना प्रॉपर एक तैयार करके देता है लोद्रा, राइट। अब आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों से बनाना सीखें कि हम कैसे अपने ब्रांड को तैयार कर सकते हैं, हम एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट, नाम फिर से लोद्रा, LODHRA, लोद्रा, मैं मेंशन करती हूँ एक बार चार्ट में। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब लोग ट्रस्ट में बहुत खुश होके जाएंगे। और ये पार्लर्स में बहुत डिमांड में है, क्योंकि सब हर्बल डिमांड करते हैं क्लाइंट। ये स्पा सेंटर्स में बहुत डिमांड में है। ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनके पास बहुत डिमांड में है। और अगर कहीं समझ नहीं आ रहा तो ये आपके पड़ोस वाली भाभी की भी बहुत डिमांड में है कि मुझे कोई ऐसा हर्बल ऑर्गेनिक प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बता दो जिससे मेरी स्किन भी आपकी तरह दिखे, ग्लो करे। तो कितने लोग चाहेंगे कि आप अपने नेटवर्क को फिर से एक बूम दें, एक एक्सपेंशन दें, और आपके लोगों को बहुत मजा आए? भाई आपके साथ बैठ के जब बात होगी ना स्किन केयर की, तो आपको डॉक्टर से कम तो नहीं माना जाएगा, कि अगर स्किन के लिए पूछना है, कोई सॉल्यूशन है, तो उनके पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो कितने लोग तैयार हैं ऐसी चीज को सीखने के लिए?